कि जब फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रपोज किया तो आपका क्या रिएक्शन था? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट टाइम तो थप्पड़ शायद खा लिया इन्होंने। सच बोलना, खाया था? हल्का ऑफ कोर्स खाया था। उसके बाद में इन्होंने मेरी मम्मा को कॉल किया डायरेक्टली। ये बहुत एक्चुअली शाय टाइप के, तो इनकी मम्मा को इन्होंने बताया और कॉल किया और घर पर बोला मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, मुझे मैरिड करनी है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है क्योंकि हम मुस्लिम फैमिली में इतना जल्दी कन्विंस नहीं होते पेरेंट्स। लेकिन मम्मा को अच्छा लगा, इन्होंने डायरेक्ट कॉल करके कहा। मेरे मम्मा के पापा कैसा फ्री माइंडेड है। अच्छा, कई लोगों का ना ऐसा कंसेप्ट रहता है कि जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए या शादी के बाद जो है वो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है या कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम में तो खासकर ऐसा रहता ही है। अगर जल्दी जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे डायरेक्टली निकाह के लिए कहो। बिल्कुल, डायरेक्टली ऐसा प्रपोज करके घूमना फिरना दुनिया वालों के सामने गलत है। हाँ, अगर डायरेक्ट निकाह करना है, निकाह करने के हलाल हराम से राइट हलाल है और मर्जी है अपनी। और मेरी फैमिली तो दोनों भी, यानी कि ससुराल भी और मायका भी, दोनों भी एकदम फ्री माइंडेड है। ये आपको कॉलेज छोड़ने जाते हैं या आप अलग अलग जाते हो? नहीं, एक ही साथ है। क्लास में भी एक ही क्लास में हो? यस। कैसे मैनेज करते हो? बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। हाँ, कि कुछ फैमिली फंक्शन रहता तो मैं तो सीधा लीव ले लेती हूँ, ये भी बैठे रहते हैं और कुछ नहीं। हाँ, एक ही बुक्स भी एक ही खरीदते हो, एक ही इंसान लेक्चर पढ़ेगा, वो दूसरे को समझा देगा। इजी है ना? हाँ, इजी। एक्चुअली हम दोनों टाइम अभी हमारी 12th कंप्लीट हुई है। हमने क्या किया, 10th भी प्राइवेटली दिया और 12th भी डायरेक्टली प्राइवेट ही दे दिया। अभी डिप्लोमा की तैयारी है, वो भी प्राइवेट ही कर देंगे। ऐसा है, यहीं पर शिफ्ट हो जाए कश्मीर में, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहाँ है, पापा भी यहाँ के, तो मैं चाहती हूँ कि खुद यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। उन्होंने सुबह ही कन्विंस कर लिया, हाँ ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह यहीं पे शिफ्ट हो जाए। तो आपकी फैमिली कहाँ है शोएब? मेरी फैमिली मुंबई में। तो वो मान जाएंगे शिफ्ट होने के लिए? मान जाएंगे, मतलब कैसा, अभी फैमिली को भी कन्विंस करेंगे, बातचीत करेंगे तो आई थिंक मान जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे को एक क्यूट सा कपल मिला है और जो है इनकी एज बता दूँ 19 और 23, और ये मुंबई से जो है वो कश्मीर गए थे घूमने। इनकी फैमिली जो है कश्मीर से बिलोंग करती है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी। क्या नाम है आपका? रोजी। रोजी। और इनका? शोएब। पहले बताओ ये मिलन कैसे हुआ? एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज है, नॉट लव मैरिज। नहीं, अरेंज मैरिज लव मैरिज। स्कूल में मिले थे हम। कौन से स्कूल में? मुंबई में ही। मुंबई में स्कूल में ही लव शब हुआ। उसके बाद में इन्होंने फर्स्ट टाइम रिश्ता भेजा एंड हमारे पेरेंट्स कन्विंस हो गए। फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम में नहीं, इन्होंने 3 साल तक ट्राई किया कॉलेज में भी, उसके बाद में हो गई शादी। अच्छा, दोनों मुंबई के स्कूल में मिले। आप कश्मीर की रहने वाली हैं? कश्मीर की मेरी फैमिली है, हम मुंबई में पढ़ाई करते हैं। हाँ। और आप पढ़ाई करने गए थे, लड़की देखने गए थे स्कूल में? दोनों। अच्छा, 3 साल तक जो आपने एफर्ट किया वो कैसे रहा? मतलब बनाने में एफर्ट में क्या क्या, कितना टाइम लगा? मुश्किल रहा उनके लिए क्योंकि मैं हर टाइम इग्नोर। ऐसे नहीं, और डीमोटिवेट नहीं हुए, चलो यार इग्नोर मारते, छोड़ो कहीं और ट्राई करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, पक्का लवर है। शादी करके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, जो लोग कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, बताओ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। लेकिन आपने बड़ी छोटी उम्र में शादी कर ली। 20 रनिंग है एक्चुअली मेरी। टाइम स्पेंड करने मिलेगा ना लाइफ में, ज्यादा टाइम स्पेंड। इनके बच्चे भी इनके साथ साथ ही बड़े हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा भाई बहन कहीं भी जा रहे हैं घूमने। मैं पढ़ाई मेरी कंप्लीट कर रही हूँ, पढ़ाई के बाद में। अच्छा, ये बताओ कि जब फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रपोज किया तो आपका क्या रिएक्शन था? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट टाइम तो थप्पड़ शायद खा लिया इन्होंने। सच बोलना, खाया था? हल्का ऑफ कोर्स खाया था। उसके बाद में इन्होंने मेरी मम्मा को कॉल किया डायरेक्टली। ये बहुत एक्चुअली शाय टाइप के, तो इनकी मम्मा को इन्होंने बताया और कॉल किया और घर पर बोला मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, मुझे मैरिड करनी है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है क्योंकि हम मुस्लिम फैमिली में इतना जल्दी कन्विंस नहीं होते पेरेंट्स। लेकिन मम्मा को अच्छा लगा, इन्होंने डायरेक्ट कॉल करके कहा। मेरे मम्मा के पापा कैसा फ्री माइंडेड है, तो पेरेंट्स को मेरे पापा फ्री माइंडेड है। उनको ऐसा चाहिए कि हाँ कोई खुद से बोले आकर तो ठीक है, बाहर वालों से पता नहीं चलना चाहिए। बता दिया, पापा ने भी ओके कर दिया और वेल सेटल्ड है एक्चुअली, तो फिर कोई इशू ही नहीं था। अच्छा, कई लोगों का ना ऐसा कंसेप्ट रहता है कि जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए या शादी के बाद जो है वो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है या कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम में तो खासकर ऐसा रहता ही है। अगर जल्दी जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे डायरेक्टली निकाह के लिए कहो। बिल्कुल, डायरेक्टली ऐसा प्रपोज करके घूमना फिरना दुनिया वालों के सामने गलत है। हाँ, अगर डायरेक्ट निकाह करना है, निकाह करने के हलाल हराम से राइट हलाल है और मर्जी है अपनी।
और मेरी फैमिली तो दोनों भी, यानी कि ससुराल भी और मायका भी, दोनों भी एकदम फ्री माइंडेड है। बिल्कुल, इस्लाम में कहा जाता है कि आपको हराम से बचना है, यानी हलाल की तरफ जाना है। और जिस तरह शादी के पहले आप बात करें, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो घूमना फिरना ये बिल्कुल हराम चीज़ में आता है। और वाकई शोएब की मैं बात करूँ, उन्होंने जिस तरह से हम कहते हैं हमारे इस्लाम में लिखा है उस पर चलें, और बिल्कुल उन्होंने जो है वो निकाह किया। 3 साल का वक्त लग गया शोएब को मनाने में फैमिली में, फिर भी उसने जो है वो निकाह किया। शोएब, निकाह के बाद जो अल्लाह है वो रिज्क में भी इजाफा करते हैं, तो हुआ है? हाँ हुआ है। बिल्कुल, वो हाफिज़ है, ये हाफिज़ है ऑलरेडी। हाफिज़ है। अब बताओ शोएब अपने बारे में, मेरे बारे में क्या बताऊँ? क्या करते हो, क्या हो, सब कुछ बताओ। अभी तो मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई के बाद मेरा प्लान है कि मैं होटल खोलूँगा। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आप हाफिज़ हो, चाहती हूँ यहीं पर शिफ्ट हो जाए कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर मेरी में। पूरी फैमिली यहाँ है, पापा भी यहाँ के, तो मैं चाहती हूँ खुद यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। उन्होंने सुबह ही कन्विंस कर लिया, हाँ ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह यहीं पे शिफ्ट हो जाए। तो आपकी फैमिली कहाँ है शोएब? मेरी फैमिली मुंबई में है। तो वो मान जाएंगे शिफ्ट होने के लिए? मान जाएगी, मतलब कैसा, अभी फैमिली को भी कन्विंस करेंगे, बातचीत करेंगे तो आई थिंक मान जाएगी अभी। और बताओ, अपने बारे में बताओ, अपने रिलेशनशिप के बारे में बताओ। और सबसे खूबसूरत बात जो इन्होंने कही रोज़ी ने, कि जिस तरह से अगर हम हलाल और हराम में फ़र्क है वो बिल्कुल रखा है। और आपको क्या लगता है, मैं एक ही सवाल पूछूंगी कि छोटी उम्र में शादी करने के फ़ायदे क्या होते हैं? आदमी भटकता नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल। कैसा दूसरी राह पे नहीं जाएगा, जो है उसके पहले शादी कर लो, बाद में प्यार कर लो, दोनों टाइम मिल जाएगा। शोएब जो हैं वो हाफिज़ हैं, और शोएब से कुछ सवाल पूछेंगे। शोएब, आप हाफिज़ भी हैं, क्या मैसेज देंगे और किस तरह से, मतलब लोगों को जिस तरह से हम जाते हैं, हमारा जिस तरह से आपने देखा कि लेक्चर्स भी देते हैं हम, किस तरह से हम अपनी कौम को जो अपने रास्ते की ओर बुलाते हैं, उसके बारे में बताएं आप। रास्ते पे बुलाए, मतलब अल्लाह के सामने तो किसी के सामने झुकना नहीं है अपने को, पहली बात। तो दूसरी बात, अल्लाह का डर होना चाहिए। अभी कुछ भी काम करे अपन तो अल्लाह देख रहा है, मतलब गलत काम कर रहे हो तो ऊपर वाले का ख्याल होना ही चाहिए, अल्लाह देख रहा है हमको, बस इतना। शोएब, प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, क्या पढ़ रहे हो, कौन से ईयर में हो? ये अभी 12th कर रहे हैं। ये भी 12th कर रहे हैं। तो ये आपको कॉलेज छोड़ने जाते हैं या आप अलग अलग जाते हो? नहीं, एक ही साथ है। क्लास में भी एक ही क्लास में हो? यस। कैसे मैनेज करते हो? बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। हाँ, कि कुछ फैमिली फंक्शन रहता तो मैं तो सीधा लीव ले लेती हूँ, ये भी बैठे रहते हैं और कुछ नहीं। हाँ, एक ही बुक्स भी एक ही खरीदते हो, एक ही इंसान लेक्चर पढ़ेगा, वो दूसरे को समझा देगा, इजी है ना? हाँ इजी। एक्चुअली दोनों टाइम अभी हमारी 12th कंप्लीट हुई है, हमने क्या किया, 10th भी प्राइवेटली दिया और 12th भी डायरेक्टली प्राइवेट ही दे दिया। अभी डिप्लोमा की तैयारी है, वो भी प्राइवेट ही कर देंगे, ऐसा है। शोएब, ऐसा घर पे ही मतलब कंपटीशन है, किसके नंबर ज़्यादा है, ऐसा कुछ है कि मेरे ज़्यादा है इसके कम आए? ऐसा कुछ नहीं है, जिसके भी आए उस अच्छा है। अच्छा है। और क्या एम है आपका? एम तो अभी फ़िलहाल आपको पता है, मुझे तो फर्स्ट मैंने बोला कश्मीर आके शिफ्ट होना है, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता है वहाँ पर। अच्छा, जब लड़ाई हो जाती है कौन सबसे पहले मनाता है? ऑफ कोर्स। शोएब, गिफ्ट दे के मनाते हो ऐसे ही? गिफ्ट तो वही होता है। क्या होता है? गिफ्ट क्या होता है? शोएब, ये निशान कैसा है? मेरे को कुछ निशान दिख रहा है, फोकस करो शोएब के निशान पे। मैं चाहूंगी इसको फोकस कर। ये टैटू शोएब के यहाँ पे। शोएब, इस टैटू के बारे में बताओ। टैटू मैंने एक्चुअली इनको ना टैटू बनवाना था, और मुस्लिम में टैटू बनवाना हराम है। हाँ। जाहिर सी बात है, कबर में अजाब मिलता है। तो मैंने क्या किया, इनको टैटू का शौक था, खुद की लिपस्टिक लिया और निकाल लिया, टैटू हो गया टैटू। आप दूसरा मत बनवाओ। बिल्कुल मुस्लिम्स में जो है वो हराम है टैटू बनाना। और शोएब ने देखो कितना अच्छी इजीली टैटू भी बन गया और काम भी खत्म हो गया, और कब्र के अजाब से भी हम लोग बच गए। बिल्कुल, हराम और हलाल में आजकल की जनरेशन को फ़र्क समझना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कॉलेज भी जा रहे हैं या कुछ और भी जा रहे हैं, अपनी पेरेंट्स से कोई चीज़ नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि अगर वो दूसरों से कुछ चीज़ें मालूम पड़ती है उनको बुरा लगता है। तो हमें खुद ये समझना है। रोज़ी, इतनी समझदार हो, इतनी समझदार बातें करती हो, ट्यूशन लेती हो क्या? हस्बैंड से लिया है, ससुराल वालों से लिया है, और क्या। ट्यूशन लिया। वाकई रोज़ी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से मैं कहूँगी कि एक मॉडर्निटी के साथ साथ अपने इस्लाम को नहीं भूलना है, इस्लाम में जो सिखाया जाता है उसे नहीं भूलना है, उसकी टीचिंग्स को नहीं भूलना है। और इन दोनों को देख के यही लगता है कि ये भूले नहीं उन चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। और मैं यंगस्टर से भी यही अपील करूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में शादी कर ली, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे इस्लाम के हिसाब से आप हराम करने से बचिए, आप हलाल की तरफ जाइए। तो वाकई में इतनी छोटी उम्र में अगर शादी करने के आपने देखे
के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत सा वक्त जो है वो साथ गुजारने को मिलता है, एक दूसरे को समझने को मिलता है। रोज़ी एक लास्ट मैसेज हो जाए, क्या कहना चाहोगी? शादी करने के लिए उम्र डिसाइड नहीं होती है। अगर आपको किसी से मोहब्बत है उसे डायरेक्टली कन्विंस नहीं करो, उसके पेरेंट्स को कन्विंस करो और डायरेक्टली रिश्ता भेज के आप कर सकते हो ये अब शादी। सवाल मेरा शोएब से रहेगा। शोएब, इनके पेरेंट्स को, मम्मा को सीधा कॉल किया था, तो अब आपकी टिप्स लेके बाकी लड़के भी कॉल कर दे, अगर उन्हें आगे से मार वार पड़ जाए तो क्या, कोई टिप्स दोगे? ये रोज़ी ने कहा मार खा लो, अच्छा शादी के लिए मार भी खा लो। शोएब, तुम्हें मार पड़ी है जिससे ससुराल वालों से? नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। उनके साथ कंपैटिबिलिटी कैसी है? एकदम फ्रीली है। एकदम फ्रीली है। इनका एम तो पूछ लिया, आपका एम नहीं पूछा। मुझे एक्चुअली खुद का कश्मीर भी- कितना पसंद है? कश्मीर तो बहुत पसंद है। उनको मैं एक्चुअली ना दिन रात मोटिवेट करती हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रहो, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। होता है ना अपनी अपनी होता है। फैमिली में कंफर्टेबल फील करना, और हमारे घर में कैसे एकदम फ्रीली है, फ्रेंडली नेचर के है, तो हाँ ठीक है। और बॉम्बे में इतना कोई रिलेटिव भी नहीं और फैमिली इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती हूँ। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए बड़े भी मोटिवेट करते हैं, हाँ नहीं आपको करना है बिल्कुल करो, आपको जैसा रहना है रहो। वहाँ पर उतना नहीं होता है ना। तो जम्मू में कहाँ कहाँ घूमे? शोएब से पूछते हैं क्योंकि आपको तो पता होगा, कहाँ कहाँ पे घूमे? एक्चुअली मुझे या तो पता नहीं, हम बागे वो एक पार्क में है, बहुत अच्छा है एक्चुअली, तो उधर जाके बहुत अच्छा लगा। मुंबई में नहीं देखा मैंने ऐसा पार्क। शोएब, जम्मू कश्मीर के बारे में जब आप मुंबई में रहते थे, क्या जानते थे कि जम्मू कश्मीर कैसा है? सिर्फ सुना था, देखा नहीं था कभी। तो क्या सुना था उसके बारे में? अच्छा है, खूबसूरत है, घूमने की जगह है, चीज़ें अच्छी मिलती है, वही देखना था एक बार। चीज़ें अच्छी मिलती है, सब कुछ अच्छा मिलता है, बीवी मिल गई? वो बस होती है ना बजरंगी भाईजान में जो बस थी, मैं बोला वो जाके तो मैं ज़रूर देखूंगा। देखी? हाँ देखी, लाइव देखे, उसमें बैठा भी हूँ एक्चुअली। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है उसमें बैठते। अभी इनको और कहाँ घुमाने वाली हो? अभी मैं इनको रिटर्न कश्मीर लेके जाऊंगी, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आऊँगी, तब इनको पहलगाम, शेषनाग वगैरह बहुत जगह है यहाँ पर तो घूमने की, और ज़्यादातर मेन तो इनको स्नो दिखाना है। यहाँ पर वो देख नहीं पाए, फील नहीं कर पाए अभी तक। बिल्कुल। तो तो नेक्स्ट अभी पढ़ रही है, अभी ले जाओ। हाँ? अभी पढ़ेगी ना कश्मीर में? अभी एक्चुअली कल ही मेरी मम्मी और सिस गए दोनों भी, लेकिन हमारी कॉलेज का थोड़ा इशू है तो उसकी वजह से वो रिटर्न जाना पड़ रहा है। ठीक है, आप जम्मू में आते रहिए, इसी तरह एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपका जो फ्यूचर हो वो बहुत ब्राइट हो और आप जो चाहते हैं वो हासिल करें आप। और ये थी रोज़ी और शोएब की कहानी जो इन्होंने अपनी ज़ुबान से ही आपको बताई, और इंशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि इनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत, जिस तरह से हम दुआ करते हैं इनके लिए कि बहुत कामयाब हो और जो इन्होंने सोचा है वो हासिल हो, और बिल्कुल जो एक मैसेज दिया ना उन्होंने हलाल और हराम का, इसको याद रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।